हम सबने यह बात सुनी है कि एक इंसान को रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे जो सिर्फ 5-6 घंटे सोते हैं और फिर भी दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग 8 घंटे सोकर भी सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। तो सवाल नींद के घंटों का नहीं है, सवाल है नींद के अंदर क्या हो रहा है। आज इस वीडियो में हम नींद को मोटिवेशनल नजरिए से नहीं बल्कि साइंस और बायोलॉजी के नजरिए से समझेंगे। नींद सिर्फ आराम करने का समय नहीं है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग एक तरह से मेंटेनेंस मोड में चला जाता है। इस दौरान 3 बड़े काम होते हैं। पहला, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत। दूसरा, दिमाग में जमा हुए बेकार केमिकल्स की सफाई। और तीसरा, याददाश्त और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करना। अगर ये तीनों काम ठीक से हो जाए तो कम नींद भी काफी असरदार हो सकती है। नींद एक सीधी प्रक्रिया नहीं है। हम सोते समय लगातार अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। इनमें सबसे जरूरी हैं डीप स्लीप, रेम स्लीप। डीप स्लीप में शरीर खुद को रिपेयर करता है। रेम स्लीप में दिमाग इमोशंस और मेमोरीज को प्रोसेस करता है। अगर किसी की नींद में डीप स्लीप और रेम स्लीप सही मात्रा में मिल जाए तो वह व्यक्ति कम घंटों में भी फ्रेश महसूस करता है। लेकिन अगर ये स्टेजेस बार बार टूट जाए तो 8 घंटे की नींद भी बेकार लगती है। अब सवाल है, नींद टूटती क्यों है? सबसे बड़ा कारण है ओवर स्टिम्युलेटेड ब्रेन। दिन भर स्क्रीन देखना, लगातार नोटिफिकेशंस, देर रात तक सोचते रहना, इन सब की वजह से दिमाग सोने के बाद भी पूरी तरह शांत नहीं होता। ऊपर से सोने से पहले मोबाइल की नीली रोशनी मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को कम कर देती है। मेलेटोनिन वही हार्मोन है जो डीप स्लीप की क्वालिटी तय करता है। कम मेलेटोनिन मतलब हल्की और टूटी हुई नींद। हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल टाइमिंग सिस्टम होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। यह तय करता है कब नींद आएगी, कब शरीर अलर्ट होगा, कब एनर्जी पीक पर होगी। अगर आप रोज अलग अलग समय पर सोते हैं तो यह सिस्टम गड़बड़ा जाता है। लेकिन अगर आप रोज एक ही समय पर सोते हैं तो शरीर सीख जाता है कि कब जल्दी डीप स्लीप में जाना है। यही कारण है कि डिसिप्लिन्ड लोग कम सोकर भी फ्रेश रहते हैं। अगर आप नींद के घंटे कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले नींद की क्वालिटी बढ़ानी होगी। इसके लिए सोने से पहले का आखिरी 1 घंटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस 1 घंटे में स्क्रीन नहीं, भारी बातचीत नहीं, तेज सोच नहीं। जितना शांत दिमाग उतनी गहरी नींद। बहुत लोग सोचते हैं कि थकान नींद की कमी से होती है। असल में थकान ज्यादातर गलत तरीके से उठने से होती है। सुबह उठते ही अगर आंखों पर नेचुरल लाइट पड़ती है तो दिमाग समझता है कि दिन शुरू हो गया है। इससे कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो शरीर को अलर्ट बनाता है। इसीलिए सुबह की धूप कॉफी से भी ज्यादा असरदार होती है। अगर आप कम सोकर भी फ्रेश उठना चाहते हैं तो याद रखें, नींद के घंटे नहीं स्टेजेस मायने रखती हैं। रोज एक ही समय पर सोना सबसे जरूरी है। सोने से पहले दिमाग को शांत करना अनिवार्य है। सुबह की रोशनी दिमाग को रीसेट करती है। नींद कोई लक्ष्यूरी नहीं है, यह एक स्किल है। और जिस दिन आप नींद को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं उस दिन से आपका पूरा दिन बदलने लगता है।